हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं नैनेश कुमार नयन फ्रॉम नयन एजुकेशन पॉइंट। आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ इंग्लिश में जो स्पोकन सीरीज चल रहा है उसके अंतर्गत टू है प्लस इन्फिनेटिव। टू है प्लस इन्फिनेटिव, तो टू है प्लस इन्फिनेटिव के अंतर्गत हमें हैव हैज प्लस इन्फिनेटिव, हैड प्लस इन्फिनेटिव, शैल हैव, विल हैव प्लस इन्फिनेटिव पढ़ना है। ओके, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि इन्फिनेटिव मतलब क्या होता है ना। पिछले वीडियो में इन्फिनेटिव मतलब मैं बताया था टू प्लस V1, यानी कि अगर कोई वर्ब लिख रहे हैं तो उसके पहले आपको टू लगाना होगा। टू रीड, टू ईट, टू गो, टू कम, टू सिट, है ना, वगैरह वगैरह। तो इसके पहले आपको टू लगाना होगा। तो आइए, मैं ये भी बताया था कि टू हैव का मतलब होता है उसके तीन भाग, है ना। तो तीन भाग कौन कौन है? हैव हैज, दूसरा हैड, तीसरा शैल हैव, विल हैव, है ना। हैव हैज, हैड और शैल हैव, विल हैव। मैं ये भी बताया था कि हैव किसके किसके साथ लगता है? आई, बी, यू, दे, प्लूरल नंबर के साथ। हैज किसके किसके साथ लगता है? ही, सी, इट, नेम एवं सिंगुलर नंबर के साथ, है ना। और चूंकि इसमें हम लोग इन्फिनेटिव की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं तो हैव हैज प्लस इन्फिनेटिव। हैड अकेला है, इसलिए सभी सब्जेक्ट के साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आई हो, बी हो, यू हो, दे हो, ही, सी, इट, नेम, है ना। और शैल हैव, विल हैव में शैल आई और बी के साथ और विल, ही, सी, इट, नेम, यू, दे सिंगुलर और प्लूरल के साथ। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग ये जानते हैं कि हैव हैज प्लस इन्फिनेटिव, हैव हैज प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे कहाँ? तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ना है, पड़ता है या फिर ना होता है, क्या क्या, या तो ना है रहेगा या फिर पड़ता है या फिर ना होता है ना। जैसे मुझे खाना बनाना है, देखिए ना है आ रहा है ना। मुझे खाना बनाना पड़ता है या फिर मुझे खाना बनाना होता है ना। तो इस तरह से ये तीनों का इंग्लिश एक ही होगा। आई के साथ हैव लगाना है, आई हैव टू कुक फूड, है ना। सिर्फ मुझे खाना बनाना पड़ता है, सिर्फ खाना बनाना होता है तो फिर कुक होता। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। उसे बाहर जाना है या फिर उसे बाहर जाना पड़ता है या फिर उसे बाहर जाना होता है। तीनों एक ही सेंटेंस है, ठीक है। तो तीनों का मतलब एक ही होता है। ही हैज टू गो आउट, है ना। आउट मीन्स बाहर, गो मीन्स जाना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि हैव हैज के बाद क्या आ रहा है? ये है इन्फिनेटिव, है ना। हैव हैज के बाद क्या आ रहा है? ये है आपका इन्फिनेटिव। टू के साथ वर्ब आ रहा है ना। लेकिन कब लगाएंगे टू के साथ वर्ब? जब जिस हिंदी वाक्य के अंत में ना है, पड़ता है, ना होता है, तब जाकर के हैव हैज के साथ टू लगाएंगे, है ना। तो ऐसे सेंटेंस को आप अपने दिनचर्या में बोलते भी हैं, है ना। अरे कोई आ गया कि चलो खेलने के लिए, नहीं यार मुझे पढ़ना है, नहीं यार मुझे खाना बनाना है, नहीं यार मुझे कपड़ा धोना है ना, नहीं यार मुझे बाजार जाना है। तो सब का प्रयोग आप आई हैव टू गो टू मार्केट, आई हैव टू कुक फूड, आई हैव टू वॉश द क्लॉथ, आई हैव टू रीड, आई हैव टू राइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजें आप इस स्ट्रक्चर के आधार पर आप बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा है हैड प्लस इन्फिनेटिव। तो हैड प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग कहाँ होगा? जहां ना था या पड़ा लगा, है ना। ना था या पड़ा, जैसे मुझे खाना बनाना था, ना था, या फिर मुझे खाना बनाना पड़ा, है ना। पड़ा या फिर ना पड़ा, बात एक ही है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? क्योंकि हैड तो सभी के साथ लगता है, इसलिए आई हैड टू कुक फूड, आई हैड टू कुक फूड, है ना। उसे झूठ बोलना पड़ा,
उसे झूठ बोलना पड़ा। तो क्या होगा, ही हैड टू टेल ए लाई, है ना। हम लोगों को वहां जाना पड़ा या फिर जाना था। तो बी हैड टू गो देयर, है ना। तो यहाँ पे भी देखिए जो भी वर्ब आ रहे हैं उनके साथ टू लग रहा है ना। तो यही हुआ इन्फिनेटिव, है ना। इन्फिनेटिव का प्रयोग, हैड प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग कब करना है, जिस वाक्य के अंत में ना था या पड़ा रहे तब, है ना। ऐसे वाक्य भी हम लोग बोलते हैं आपस में कि मुझे वहां जाना था यार नहीं गए, है ना, मुझे ये करना पड़ा, मुझे वो करना पड़ा, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे स्ट्रक्चर का प्रयोग आप अपने दिनचर्या में लिखने और बोलने में आसानी से कर सकते हैं। आप बोलिए, बोलने का प्रयास कीजिए। मैं ये आधार दे रहा हूँ, इसी आधार पर आप बड़े से बड़े इंग्लिश को बोल पाएंगे। ये आपका बेस है, ये बेस स्ट्रांग रहेगा तभी आप आगे बोल सकते हैं, बढ़ सकते हैं। सिर्फ 2-4 ठो सेंटेंस दे देने से आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। ये सब आधार है, इस स्ट्रक्चर के सहारे आप बहुत सारे इंग्लिश बोल सकते हैं और साथ साथ समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद है शैल है, विल है प्लस इन्फिनेटिव। तो मैं बता चुका हूं कि शैल है, विल है, आई और शैल है आई और बी के साथ लगता है और बाकी सभी के साथ विल है का प्रयोग होता है। लेकिन लगेगा कहाँ, जहां जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ना होगा और पड़ेगा, है ना। तुम्हें खाना बनाना होगा, यहाँ पे तुम्हें खाना बनाना होगा या फिर तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा, है ना होगा या फिर पड़ेगा। तो यू के साथ विल लगेगा, यू विल हैव टू कुक फूड, है ना। उसे जाना होगा, है ना, उसे जाना होगा या फिर पड़ेगा। तो क्या होगा, ही विल हैव टू गो, ही विल हैव टू गो, उसे जाना पड़ेगा, इसे जाना होगा। अवश्य रहने पर, मैं पहले ही बताया था, अवश्य रहने पर, अवश्य रहने पर है जो कि मामला उल्टा हो जाता है। शैल हैव का प्रयोग आई और बी के साथ फिर हम लोग विल हैव का प्रयोग करेंगे। उसके अलावा जो भी बच जाते हैं, ही, सी, इट, नेम, है ना, यू, दे, सिंगुलर, प्लुरल, जो भी बच जाते हैं उनके साथ हम लोग को शैल हैव का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे रहता है कि तुम्हें अवश्य खाना बनाना होगा, है ना। तो यू शैल हैव टू कुक फूड, है ना, मुझे अवश्य वहां जाना होगा, आई विल हैव टू गो देयर, ठीक है। तो यही था, छोटा सा टॉपिक था, टू है प्लस इन्फिनेटिव। उम्मीद है आप लोग को समझ में जरूर आया होगा, और एक बार नहीं होगा वीडियो को 2 बार 3 बार देखे, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जरूर समझ में आ जाएगा। और हम पे विश्वास रखें, आप जैसे मैं बताता जा रहा हूँ उस तरह से आप करते जाएं, है ना, बोलने की कोशिश करें घर में, आपको एक दिन अवश्य इंग्लिश बोलने और लिखने और समझने सब आ जाएगा, ठीक है। ओके, और जब वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।